नमस्कार साथियों। आज जो नया वेबसाइट क्रिएट हुआ है darwinrpg.in, उसमें आपका जो पुराने वाले आईडी जो DPIL और DPRL में है उसको कैसे हम चेक करेंगे, हमारा नया आईडी क्या है और लॉगिन कैसे करेंगे, उसमें KYC कैसे अपडेट करेंगे, जो आपका USDT BP20 का एड्रेस है उसको कैसे अपडेट करेंगे, वो सारे चीज़ें देखेंगे। और उसमें लोगों को कंफ्यूज है कि जो वॉलेट है USDT वॉलेट है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है उसको कैसे ओपन करेंगे, और जो उसमें सीक्रेट कोड है उसको कैसे सेव करेंगे, और वो एड्रेस को हमारा जो वेबसाइट है उसमें कैसे सेव करेंगे, वो क्लियर जो डिटेल्स है मैं आपको आज दिखाऊंगा। पहला चीज़ आपको क्या करना है, आपको बिटगेट वॉलेट जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। आपको क्लियर चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान से आप उनको नोट कीजिएगा। ये प्ले स्टोर है और प्ले स्टोर में आप यहाँ पे सर्च में जाइए बिटगेट वॉलेट। बिटगेट वॉलेट ऑप्शन है, आप इस वॉलेट ऑप्शन में जाएंगे। वो नीचे वाला जो ऑप्शन है जहाँ पे दिख रहा है बिटगेट वॉलेट, इंस्टॉल कीजिए। डाउनलोड होने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप ऑटो स्कैन में जाता है और यहाँ पे आपको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको ये अलाउ करना है और ये जो एरो मार्क है उसको क्लिक कीजिए। आगे आगे यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, फर्स्ट टाइमर है जिसका पहले ऑलरेडी वॉलेट क्रिएट किया हुआ है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, नहीं है तो आपको वॉलेट क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको 12 वर्ड न्यूमेरिक्स प्लस 24 वर्ड न्यूमेरिक्स वॉलेट ओपन करना है, तो हमको 12 वर्ड में ओपन करना है। अब फर्स्ट टाइम आपको आपका एक पासवर्ड देना है। मैं अपना पासवर्ड दिया हूँ, आप अपना पासवर्ड दीजिए। उसको एक डायरी में लिख के रखिए। आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो ये वॉलेट को ओपन नहीं कर सकते हैं। जितने सारे आपका अमाउंट उसमें पड़ा हुआ है सारे लैप्स हो जाएगा। इसको ओपन करने का और कोई तरीका नहीं है। आपका वॉलेट क्रिएट हो चुका है। नाउ इसमें आप रिसीव ऑप्शन में जाइए। रिसीव ऑप्शन में इसमें एक ऑप्शन आएगा USDT, दो ऑप्शन आता है। USDT का जो रेड मार्क आता है लेफ्ट साइड में, और USDT येलो कलर का है। जो ऊपर में आपको USDT दिखता है वो ट्रॉन का है, और ये जो नीचे वाला है ये है BP20 बाइनेंस चेन। इसको ओपन करते इसको बैकअप नाउ करना है, क्योंकि इसमें 12 फेज कोड आएगा, आप उसको लिख के रखना है। देन इसको बैकअप कीजिए। जो आपने पासवर्ड दिया था उस पासवर्ड को यहाँ पे एंटर कीजिए। ये खुल गया। जैसे मैं आपको आप देख रहे हैं ये एक वॉलेट जो मैं नया ओपन करने जा रहा हूँ, उसमें 12 सीक्रेट कोड है, आप उसको लिखना है कोई भी डायरी में। ये वॉलेट का ये मेन है। आप अगर इसको भूल जाएंगे तो फिर आपका वॉलेट कभी ज़िंदगी में खुलेगा नहीं। ओपन करके रख के आपको डायरी में लिखिए।
ये छोटा सा एक काम है, आप उसको इजी नहीं लेना है, क्योंकि आपके इस वॉलेट में जितने भी अमाउंट रहेगी, अब कितना भी कोशिश करो आपको कभी नहीं मिलेगी अगर ये कोड आपने भूल गया। क्योंकि क्या रहता है, ये ऑटोमेटिक एक बार आपने ओपन कर दिया तो आप नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। और जैसे ही आपका कोई मोबाइल में प्रॉब्लम होता है या आपका गलती से डिलीट हो गया एप्लीकेशन, तो दोबारा ओपन करने के लिए कोशिश करेंगे तो आपको ये 12 पेज कोड जो है आपको मांगेगा। तो इसलिए ये लिखना बहुत ज़रूरी है। चलो मैं ऑलरेडी डायरी में लिख चुका हूँ, इसको बैकअप करेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 कोड लिखने के लिए बोल रहा है। पहले तो नंबर वाइज था, अभी तो नंबर वाइज नहीं है। आपने जो लिखा है उसमें 11th नंबर जो था, जैसे मेरा जो मैंने कोड निकाला उसमें फील्ड है नंबर 5th। चलो मैंने एक काम करता हूँ, इसमें गलत चीज़ें डालता हूँ। उसमें अगर मैं गलत डाला तो क्या होगा, क्योंकि आप अगर नया ये ओपन होने के बाद और कहीं पे नया इसको रिकवर करना चाहेंगे, अगर गलत डाले तो क्या होगा। जैसे 5th नंबर है, 5th नंबर में कुछ अलग है, मैं इसको गलत डाल देता हूँ और नंबर 2 में मैं सही डालता हूँ। तो क्या होगी, मैंने जैसे ही कंफर्म करूँगा, इसमें बैकअप क्विज फेल्ड करके आ रहा है। इसका मतलब जो सीक्वेंस वाइज था वो सही नहीं है, तो आप कितने भी कोशिश करेंगे आप उसको ओपन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने अभी सही चीज़ें जो पहले मैंने लिखा है उसको मैंने अगर डालता हूँ तो वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वो भी मैंने गलत डाल दिया है। ठीक है, अभी ये ओपन हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं आपका यूएसडीटी का एड्रेस अभी आ चुका है। आपको क्या करना है, यहीं पे बैक भी जा सकते हैं, या ये जो कोड आपको दिख रहा है देखिए नीचे, BP20 यूएसडी BP20 का रिसीव एड्रेस है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें मल्टीपल वॉलेट कैसे ओपन करना है। कॉपी बाद में करके हम उधर रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पे अब बैक आ गए, तो यहाँ पे दिख रहा है माई वॉलेट। ठीक है, माई वॉलेट में आप यहाँ पे मल्टीपल वॉलेट ओपन कर सकते हैं। कोई बोलता नहीं कि मेरे घर में 4 वॉलेट हैं, तो मैं इस 4 वॉलेट को मैं अलग अलग मोबाइल में कैसे रजिस्ट्रेशन करूँगा। एक ही तो मेरे पास मोबाइल है, मैं 4 वॉलेट कैसे ओपन करूँगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, आप उसको वॉलेट का नाम दे सकते हैं। जैसे माई वॉलेट 1 था, इसमें आप जाइए, वहाँ पे अगर माई वॉलेट में क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको एक मॉडिफाई नेम का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे जैसे कस्टमर नेम पे जाएंगे, आप जैसे आपको करना है, कोई नाम देना है जिसके नाम है मिस्टर ए सिंह मान लो। ठीक है, ए सिंह वॉलेट। ठीक है, आप इसको कंफर्म कर लीजिए। तो ए सिंह के नाम पे वॉलेट ओपन हो गया है। नाउ आप जो जो भी आप अपडेट करेंगे उस उधर वेबसाइट में, तो ए सिंह का वॉलेट ओपन कीजिए। आप यूएसडीटी इसमें जाइएगा BP20, अब रिसीव एड्रेस में जाइएगा तो यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। आप बोलेंगे इधर तो BP20 कहीं लिखा नहीं है, BP20 लिखा नहीं है तो क्या करना है, जब आप सेंड करोगे इधर आपको ऑप्शन दिखाई देगा स्टैंडर्ड BP20, तो ये है BP20 का एड्रेस है। अभी पहला वॉलेट ओपन हो गया है, आपको सेकेंड वॉलेट इसी में ही खोलना है। तो इसी में खोलने के लिए क्या करना है, प्रोसीजर सेम ही रहेगी।
जो आपका लेफ्ट साइड ऊपर में ए सिंह वॉलेट लिखा है उसमें आड वॉलेट करके ऑप्शन आ रहा है। जो आप नया ओपन किए थे उस टाइम पे जैसे ही था अभी भी सेम प्रोसीजर करना है। जैसे आपने जो पासवर्ड देना है जो ऑलरेडी दिया है, मेरे हिसाब से एक मोबाइल में तो एक ही पासवर्ड आपको देना है, अलग अलग मत देना है क्योंकि भूल जाओगे फिर ओपन नहीं होगी। जैसे पासवर्ड आपने डाला तो आपकी अगेन फर्दर प्रोसेस होगा। फिर आप वहाँ पे सेकेंड वॉलेट ओपन हो चुका है। सेकेंड वॉलेट ओपन हो चुका है तो आप उसमें फिर अगेन जाइएगा USDT BP20 में। वहाँ पे जैसे आप रिसीव को क्लिक करेंगे फिर सेम प्रोसीजर बैकअप नाउ आएगा। बैकअप देन आपने जो पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड डालिए। अगेन 12 डिजिट का कोड आता है। जैसे फिर मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि क्या क्या है कैसे होता है। 1 2 जो भी सीरियल वाइज है आप उसको फिर से लिख के रखिए उसको। ये ध्यान से देना है क्योंकि बार बार किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में बैठ के आपका जो भी डिटेल्स है आप उसको अपलोड कर सकते हैं। मैं 12 डिजिट कोड जो सीक्रेट कोड है मैंने उसको ऑलरेडी डायरी में लिख चुका हूँ। उसको बैकअप में जाइए। आपका जो 10th सीरियल नंबर था उसको आप क्लिक कीजिए इसमें। देन नंबर 2 है वो भी आपको ध्यान से एंट्री भरना है। अगर कोई भी गलती होगा तो ये वॉलेट ओपन नहीं होगा। थर्ड में है तो मैंने कंफर्म किया तो ये बैकअप सक्सीडेड हो गया। तो आप नेक्स्ट टाइम इस वॉलेट को ओपन करेंगे तो ये जो 12 डिजिट सीक्रेट कोड है उसी में ही ये ओपन होगा। तो अभी अगर मैं इसको बैक जाता हूँ तो आप देखेंगे इधर मेरा 2 वॉलेट ओपन हो चुका है, ए सिंह वॉलेट और माई वॉलेट 2। आप ऐसे ही मल्टीपल वॉलेट कितना भी चाहिए आप ऐसे ओपन कर सकते हैं। तो आपके घर में अगर 3-4 आईडी है तो 3-4 वॉलेट आप ओपन कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो एक ही चीज़ें आपको ध्यान देना है कि जो 12 डिजिट कोड है आप उसको लिख के रखना है। आप देखेंगे यहाँ पे एक ओपन हो गया वॉलेट 1 वॉलेट 2 वॉलेट 3, इसमें लिख के आ रहा है नो बैकअप क्योंकि उसमें मैंने बैकअप किया नहीं है। जैसे ही बैकअप करेंगे तो आपको वो वॉलेट का एड्रेस है आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे वॉलेट 2 है आपकी, इसका ए सिंह के जगह में इसको बी सिंह देना है। तो आप वहाँ पे वॉलेट 2 में गए, वहाँ पे ऊपर में क्लिक कीजिए। आप जो भी प्रोफाइल में जाना है, प्रोफाइल में जाके नाम चेंज कर देना है। इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे कस्टमर नेम बी सिंह। ये बी सिंह आप मत दे दीजिएगा क्योंकि जिसका नाम है आप उसी के नाम पे वॉलेट सेव कर सकते हैं। ये देखिए ए सिंह बी सिंह वॉलेट 3 लाइक दैट आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका जो प्रॉब्लम है कि एक मोबाइल पे हम लोग ज़्यादा वॉलेट कैसे कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो जितना भी आता है 8-10 वॉलेट जो भी एक मोबाइल पे पॉसिबल है आप वहाँ पे लिख सकते हैं। और सबका एड्रेस अलग अलग होता है, लिख के रखिएगा नहीं तो बाद में फिर ढूंढेंगे कि मैं कौन सा वॉलेट तो 10 तो खोल दिया, कौन सा किसी में दिया पता नहीं है। आप आईडी नंबर के हिसाब से जो भी नाम है आपका, जो गोल्ड माइंस का जो आईडी नंबर है उसके सामने आप वॉलेट का जो नंबर है वो लिख के रखिए। ये हो गया आपका वॉलेट कैसे ओपन करना है ना। हम चलते हैं कि जो नया वेबसाइट बनाया हुआ है गोल्ड माइन का, उसमें आप अपना आईडी नंबर ढूंढेंगे कैसे, वो चीज़ें हैं। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो DPRL और DPIL है, दोनों वेबसाइट मर्ज हो चुका है।
तो जो दोनों में ही पैन कार्ड लगे थे वो दोनों पैन कार्ड आपस में क्लब हो गया है, मर्ज हो गया है। और जो डीपीआईएल में पैन कार्ड है जो इन्वेस्टेड है बट डीपीआरएल में नहीं था, तो वो पैन कार्ड भी ट्रांसफ़र हो चुका है, बट उसमें आपको जो स्पॉन्सर आईडी है वो डालना है। अब वो सारे आईडी को आपको ओपन कैसे करना है तो मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ, क्योंकि लोग पैनिक हो जा रहा है कि वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है तो कैसे हमारा नया नंबर कैसे मिलेगा। उसका प्रोसीजर क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी क्या करना है आपको, क्रोम में जाना है। क्रोम में जाके आप टाइप कीजिए DARWINRPG.in। इसमें पहले खुला हुआ था इसलिए ऑटोमेटिक आ जा रहा है, नहीं तो जैसे डार्विन RPG.in आप ओपन करेंगे तो आपको गोल्ड माइन का वेबसाइट दिखाई देगा। तो जिसके पास ये न्यू आईडी नहीं है तो यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड में जाना है। फॉरगॉट पासवर्ड में जाएंगे देन ओनली आपका आईडी नंबर ओपन हो जाएगा। कैसे आपको लेना है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो फॉरगॉट पासवर्ड है आप जैसे मारेंगे इसमें आपका मोबाइल नंबर आप डालिए, जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। जैसे मैं अपना नंबर डालता हूँ, ये नंबर एंट्री मारी है आप। जैसे मैंने कुछ भी नंबर जो आपका नंबर है आप यहाँ पे एंटर मारेंगे और यहाँ पे सेंड ओटीपी करेंगे तो आपको एक ओटीपी आएगा आपके आईडी में। हाँ, मैं इसमें एंट्री करता हूँ ओटीपी। वेरीफाई कीजिए तो जो भी आपका आईडी नंबर है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। फिर लॉगिन में आप नोट डाउन कर दीजिए वो सारे आईडी नंबर, नोट डाउन करके रखिए। नोट डाउन करने के बाद इसको ओपन करना है। कैसे ओपन करेंगे, जो आईडी नंबर आपने लिखा है उस आईडी, आपका जो भी आईडी है उस आईडी नंबर को आप यहाँ पे मेंशन करना है। ये स्टेप्स टू स्टेप्स में कैसे करना है आपको बता रहा हूँ, ये भूलने का नहीं है। और जैसे मैं आपको एक आईडी में आपको दिखाऊंगा। ये आप ओटीपी जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपका आईडी नंबर से ओटीपी आएगा, ओटीपी एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपका नया आईडी नंबर है DPRPG256 और आपका रेफर कहाँ से हुआ वो भी दिखाई देगा। जो भी आपका इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चर है आज यूजुअल है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं आपके आईडी में कितना पेमेंट बाकी है नहीं है। इधर यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल है आप प्रोफाइल में जा सकते हैं। अब देख सकते हैं आपका प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो 3 लाइन है इस 3 लाइन में जाके तो यहाँ पे जो 3 लाइन दिख रहा है इस 3 लाइन में माई प्रोफाइल है। माई प्रोफाइल के साइड में आपको एक डाउन आरो दिखेगा, वहाँ पे केवाईसी में जाइए। जैसे केवाईसी में जाएंगे आपको वो दिखाई देगा जो BP20 का एड्रेस कैसे डालना है। उसमें एक नोट से है द कंपनी वोंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ऑफ यूएसडी इन केस ऑफ एनी रॉन्ग एड्रेस। तो आपको अपना ही एड्रेस इसमें डालना है। उसमें जो कॉपी पेस्ट किए हैं
तो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा। ये कभी आप मैनुअली एंटर करने की कोशिश नहीं करने का, क्योंकि अगर एड्रेस गलत है तो आपके वॉलेट में नहीं जाएंगे, क्योंकि एक बार यूएसडीटी अगर लॉस हो गया है तो रिकवर नहीं होता है, ट्रेसेबल नहीं होता है। या अगर आप दूसरे को ऑथराइज करते हैं कि ये वॉलेट में उसको देता हूँ वो ऑपरेट करेगा, उसके लिए कंपनी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो एड्रेस आप डालें, क्योंकि ओटीपी आपके पास जा रहा है, तो यू आर फुल्ली रिस्पॉन्सिबली कि आप किसको दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो आपको मॉनिटर करना ज़रूरी है, तो यहाँ पे करना है। बाकी जो पुराना आपके चीज़ें हैं वो ऑलरेडी इसमें है, तो इसको हम लोग कैसे अभी अपडेट करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका जो बिटगेट का मैंने बोला था आपको वॉलेट ओपन करना है, तो जैसे मैंने आपको दिख रहा हूँ कि मैं यूएसडीटी में गया, ये रिसीव एड्रेस में यहाँ पे आपने कॉपी किया, यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए। और वहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। आपको पहले का 4 डिजिट और लास्ट का जो 4 डिजिट है उसको ध्यान में रखना है, कोई बैक बटन नहीं दबाना है। उसके बाद अपडेट वॉलेट डाल दीजिए। ठीक है, नाउ अपडेट वॉलेट हो चुका है, इतना ही काम है। फिर नेक्स्ट टाइम जो भी पेमेंट्स एंड ऑल होगा वो चीज़ें आपको इस वॉलेट में आ जाएगा। फिर आप वो बिटगेट वॉलेट में जाके देख सकते हैं। आप दोबारा अपडेट करेंगे तो वो नहीं होगा। जो भी करना है ध्यान से करना है, अगर नहीं आता है तो आप आपके जो अपलाइन है आप उसको पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, जो भी आपको पेमेंट अभी आने वाली है, जिस जिस आईडी में जीरो दिखा रहा है, जो ऑलरेडी 200% ले चुका है, उनकी भी आईडी उसी पोजीशन में है। और नीचे जो बैलेंस अमाउंट जिस लोगों का पेंडिंग है उनको वन टाइम 70 लेवल में रेफरल इनकम जाएगी। तो इसलिए आपका जो 200% आईडी जितने सारे हैं वहाँ पे आपको मिनिमम 2950 जो पैकेज है उसमें टॉपअप करना ज़रूरी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप टॉपअप करते हैं तो जितने सारी आईडी नीचे ऑलरेडी बैलेंस पेंडिंग है उनकी सारी जो इनकम है वन टाइम आप ले सकते हैं। अगर आपने टॉपअप नहीं किया तो आपका जो इनकम है वो फ्लश आउट हो जाएगी। इसलिए जो जो लोग हैं आप उनके कांटेक्ट में आइए, उनका भी अपडेट करवाइए और अपना खुद भी कीजिए। ये सारे स्टेप्स है, आप ध्यान देना है, लोगों को बताना है, क्योंकि ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि आप परेशान मत हो। और अगर कोई आपका अपलाइन आपको हेल्प नहीं करता है तो इस वीडियो के थ्रू आप कर सकते हैं। नमस्ते।